रमा शादी करके जब अपने ससुराल आई तो उसे अपने ससुराल का माहौल थोड़ा सा अजीब लगा। उसने वहां देखा कि उसके ससुर हर छोटी छोटी बात पर उसकी सास को बेइज्जत करते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं उनके हर काम में कमियां निकालने का। उसे अपने ससुर का ये व्यवहार अपनी सास के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। जब ससुर किसी भी बात पर उसकी सास को बेइज्जत करते तो वो इस तरह से अपने कमरे में चली जाती जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं, ताकि उसकी सास को उसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मगर उसे एक बात बहुत अजीब लगती थी कि बिना गलती पर भी जब उसके ससुर उसकी सास की बेइज्जती करते थे तब भी उसकी सास चुप क्यों रहती थी, वो उनका विरोध क्यों नहीं करती थी। आखिर एक दिन रमा ने अपनी सास से पूछ ही लिया कि मम्मी जी, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि पापा आप पर बिना बात चिल्लाते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, बात बात पर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, आपसे अपशब्द कहते हैं, आप फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप रहकर उनकी ये बातें सुनती रहती हैं। और हद तो इस बात की है मम्मी जी कि जब पापा जी चुप होकर अपने कमरे में चले जाते हैं तो आप उन्हें अपनी गलती ना होने के बावजूद भी मनाने चली जाती हैं। मम्मी जी, मुझसे ये सब अब और नहीं सहा जाता। तो रमा की सास ने कहा, रहने दे बेटा, इनकी तो आदत है, कोई आज से थोड़ी ना सुन रही हूँ इनकी बातें। 45 साल हो गए हैं, इतनी उम्र निकल गई है सुनते सुनते, जो थोड़ी बहुत और बच्ची है वो भी निकल जाएगी। इनका स्वभाव ही ऐसा है रमा, ये औरत को पैरों की जूती के बराबर समझते हैं। कभी कभी तो कहीं और का गुस्सा होता है, बिना बात के हाथ तक भी उठा देते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? तो रमा ने अपनी सास की बात बीच में काटते हुए बोला, इन सब की जिम्मेदार भी आप ही हैं मम्मी जी। आप स्वावलंबी नहीं थी, तभी तो आपने भुगता है। आप डरती हैं पापा जी से। आजकल की लड़कियां ये सब बर्दाश्त नहीं करती। तो रमा की सास ने कहा, ऐसा नहीं है बेटा, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैं तेरे ससुर जी के बराबर ही कमाती थी, और मैं ही नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी औरतें हैं जो चाहे तो अपने पति को एक पल में छोड़ दें। मगर बेटा, फिर ना तो परिवार ही बचेंगे और ना ही तुम्हारे पति जैसी औरतों के आदर सम्मान करने वाली पीढ़ी तैयार होगी। बेटा, परिवार तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन परिवार को जोड़े रखना बहुत मुश्किल। रमा बेटा, अगर मैं चाहती तो तुम्हारे ससुर को कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन मुझे तुम्हारे पति और अपने बेटे के रूप में एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी थी जो औरतों को अपने बराबर समझे, बराबर का मान सम्मान दे। देखो ना बेटा, शादी के 45 साल में मैंने बहुत दर्द सहा, बहुत जिल्लत सही, बहुत अपमान करवाया अपना, लेकिन तुम देखो ना उसका फल मुझे क्या मिला। मैंने अकेली ने इतने साल सब बर्दाश्त किया, और देखो ना आगे की कितनी पीढ़ियां मैंने तैयार कर दी। मेरी पहली पीढ़ी मेरा बेटा, जिसने अपने बाप को शुरू से ये गलत व्यवहार मेरे साथ करते हुए देखा है, तो वो सीख गया है कि औरतों के साथ ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं करना चाहिए, जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ किया। अब वो खुद ही नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये सिखाएगा कि औरतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बल्कि उसे सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। रमा बेटा, तुम्हारे ससुर जी की ज्यादतियां सहकर, विरोध ना करके मैंने सही किया या गलत, मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, अगर मेरा बेटा तुम्हें खुश रख पाता है, तुम्हारा आदर और सम्मान करता है, तो मैं समझूंगी कि मेरा 45 साल का ये त्याग सफल रहा। रमा बुत बनी अपनी सास की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास ने सही किया या गलत। वो सोच रही थी कि क्या ऐसी कोई औरत हो सकती है जो अपनी अगली पीढ़ी को सुधारने के लिए 45 साल तक दुख सहे। तो दोस्तों,
रमा की सास सही थी या गलत? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।